Hello everyone, I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. In today's class, we will see the future perfect continuous tense, and in this video, we will see the active part of it. As you know that there is no passive of any perfect continuous tense. तो जब हमारा perfect continuous tense जो हमारा है उसका पैसिव नहीं होता है, तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें, क्योंकि वीडियो शुरू होने से पहले ही कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे, यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा है एक्टिव, ठीक है, और ये हमारा हो गया पैसिव। दो हमारे पार्ट होते हैं। अब हमारा जो टेंस है वो कौन सा है? वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमारा टेंस है। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि इसका कोई भी पैसिव नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नो पैसिव, ठीक है, कोई भी पैसिव नहीं होता है। अब देखते हैं, तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो टाइम की होती है, ठीक है। हम टाइम को डिस्कस कर लेते हैं, कई बार हमने डिस्कस किया है। तो देखिए जो टाइम होता है वो दो प्रकार से यहाँ पे काम करता है, ठीक है। एक हमारा होता है, किस तरह से काम करता है? एक हमारा होता है सिंस, ठीक है, ये भी टाइम को दिखाता है। और दूसरा हमारा होता है फॉर, ये भी टाइम को दिखाता है। तो दो चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब जो दिखाता तो है, लेकिन फिर इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये है सर्टेन, यानी कि जब समय निश्चित होता है तो वहां पे यूज होता है। और ये जो फॉर हमारा है ये है अनसर्टेन, यानी कि जब टाइम हमारा क्या होता है? अनिश्चित, ठीक है, अनिश्चित होता है, तो वहां पे इसका हम यूज करते हैं। तो ये इसके बारे में तो हम लोग काफी बार देख भी चुके हैं चीजों को, ठीक है, काफी हद तक चीजों को क्लियर भी हम लोग समझ चुके हैं। लेकिन फिर भी ये हमारी ड्यूटी है कि आपको बार बार ये चीजें बताई जाए। तो ये आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कुछ एग्जांपल देख लेंगे हम लोग। तो पहला एग्जांपल है, देखिए, या इसको पहले तो फार्मूला ही देख लेते हैं, है नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए जो फार्मूला हमारा है वो क्या है? वो हमारा है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, विल ऑब्लिक शैल, हैव बीन प्लस V1 ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम, ठीक है। टाइम में क्या होगा? सिंस या फिर फॉर का यूज हम करते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम सीधे एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ से लेते हैं। अब देखिए है राम will have been living in Delhi since 2000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला। दूसरा देखते हैं, I shall have been plucking flowers for 2 hours,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, और बाकी इसके बाद जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ किसका यूज करते हैं, विल का। ठीक है। नंबर 3, सीता will have been cooking food since morning। मॉर्निंग भी हमारा निश्चित है क्योंकि 24 घंटे में एक ही बार आता है। 2000 भी हमारा निश्चित है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको। ठीक है। अब देखिए, we shall have been playing cricket for 5 hours। ठीक है, 5 hours। ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं या इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, इधर कंटिन्यू कर देते हैं इसको, ये तो आपका समझ में ही आ गया। वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 hours। ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी लगभग। इसमें देखिए फार्मूला विल शैल का यूज़ किस तरह होता है, बाकी तो हैव बीन तो कॉमन है। V1 आपका लगेगा, V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट। टाइम में सिंस फॉर है, टाइम आपको हम समझा ही चुके हैं। तो द थिंग्स वुड बी वेरी मच क्लियर एज फॉर एज दिस टेंस इज कंसर्न। So thank you for watching the video. Thank you. Have a great day.